दमदार न्यूज़ ब्राड़ा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हमारे साथ गांव सरकपुर के रहने वाले किसान श्री रोशनलाल जी जुड़े हैं। ये अपनी बात दमदार न्यूज़ ब्राड़ा के माध्यम से हरियाणा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सुनते हैं इनके मुख से ही इनके विचार और क्या इनकी समस्या है। हाँ जी रोशनलाल जी, स्वागत है दमदार न्यूज़ ब्राड़ा पर आपका। सबसे पहले तो आप दमदार न्यूज़ का मैं अपनी तरफ से और अपने सभी किसान साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मेरे को बोलने का मौका दिया। और मेरे गांव के या जितने भी जिम्मेदार हैं या बराड़ा गांव के और मौजगढ़ के, इनकी ज़मीन बराड़ा रोड से जो मौजगढ़ वाया होके और सरकपुर से होके तहसील के रोड से आती है, इसके बीच में कम से कम 100-150 किले पड़ते हैं। और यहाँ पे पानी की इतनी भरमार है कि जिम्मेदारों का मतलब फसल काटने में और उसमें होने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि यहाँ बराड़ा में जो अवैध कॉलोनियाँ कटी हैं मौजगढ़ की तरफ, ये पानी की निकासी नहीं रही। जब से भी कॉलोनियाँ कटी हैं, इस जमीन में कोई फसल नहीं होती और कम से कम भी 300 या 250 परिवार इसमें खेती करते हैं। 2 या 3 एकड़ के जिम्मेदार हैं सब, कोई ज़्यादा मोटे जिम्मेदार नहीं है। इनको तो बहुत ही दिक्कत है। मेरा भी इसमें 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ती है, लेकिन कभी ये 1 नंबर ज़मीन होया करती थी। लेकिन जब से ये कॉलोनियाँ कटी, पानी की निकासी बंद हुई, तो तब से हम परेशान हैं। 10-12 साल से जिम्मेदार घाटे में चल रहा है जी। अब बरसात हुई, बरसात के अंदर ये चैन वाली मशीन से कटवाते हैं। मेरे 1.5 एकड़ से 15,000 रुपए मशीन लेके गई, लेकिन पीछे कुछ नहीं बचा। आज भी पानी खड़ा हुआ है। आगा गेहूं बोने की भी बहुत दिक्कत है इसमें। और गेहूं की फसल तो ऐसी है, अगर एक बार बरसात हो जाए भर जाए तो गेहूं की फसल तो होती ही नहीं। जीरी बिल्कुल नहीं, ये पानी में बेगरी आगे मंडी में 10 दिन पड़े रहे। तो मेरी हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यहाँ पे या तो उड्डा लाया जाए, उड्डा से इसको रिकवर किया जाए, तो इन गरीब आदमियों का बेचारों का कोई निर्वाह हो जाए या और कहीं भी। और एक इस जमीन का जो है कलेक्टर रेट बहुत कम है, इसका कलेक्टर रेट बढ़ाया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि आपको हम सभी जिम्मेदार मिलने के लिए तैयार हैं। आप जब भी हमको बुलाएंगे, हम आपसे रूबरू होंगे और अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे। और मैं अपने गाँव वासियों को और पास में मौजगढ़ वासियों को यही बात कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे गांव दोनों बिल्कुल पानी में डूबे होंगे अगर इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो मैं सभी साथियों का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि इस समस्या का समय रहते ही कदम उठाया जाए। और मैं दोबारा फिर मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हमारी इस समस्या का हल किया जाए। मेरा रोशनलाल भट्टी सरकपुर, मोबाइल नंबर 946650 और 6775। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर अंत में एक बात और कहना चाहता हूं मौजगढ़ वासियों को और सरकपुर वासियों को, अगर सब ने एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आपके गांव और आपकी फसलें और ये दोनों गांव बिल्कुल पानी में डूबेंगे। तो इसलिए समय रहते ही इस पे कदम उठाया जाए। सभी साथी एक होकर इस समस्या का हल कराएं और सब ने एकजुट होकर इस समस्या को उठाना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी जिम्मेदार वर्ग या सभी किसान वर्ग और सभी गांववासी एक इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ा जाए।